हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आज अपने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, जिसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करते हैं। F इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास ma, या F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था QE। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ma इक्वल टू अपने पास आएगा QE। तो A एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलेगा QE बाई m। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने पास A इक्वल टू QE बाई m। अब अपने पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन को अपने 1s1, न्यूट्रॉन है 1s2 और थर्ड पार्टिकल अपने पास अल्फा 2he4। इसके लिए अपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू चार्ज इस पे कितना है QP प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है अपने पास अपॉन MP मास ऑफ प्रोटॉन्स रेशो। इस न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर भी चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के क्या है इक्वल E अपॉन मास ऑफ, मास इसका प्रोटॉन के मास से क्या है डबल है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 2MP। रेशो ऑफ अल्फा की बात करें तो अल्फा पे जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज का कितना है डबल है, तो उसको अपने क्या लिखेंगे 2QP इंटू E अपॉन, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कितने के मल्टीपल में है 4 के मल्टीपल में है, तो इसको लिख देंगे अपने 4MP। इसको सॉल्व करते हैं। QPE बाई MP रेशो ऑफ QPE बाई 2MP रेशो ऑफ QPE बाई 2MP। इसको लिख सकते हैं अपने 1:1/2 रेशो 1/2, या अपने इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू, इस चीज़ को लिखा जा सकता है अपने पास 2:1:1। तो इन तीनों का जो रेशो है वो अपने पास कितना मिल जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास, 2 पॉइंट चार्जेज QA एंड QB आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स, पॉइंट दे रखे हैं 0 0 -15 और 0 0 +15। तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं सेकंड नंबर के लिए, XX, इसको लेंगे अपने ZX और इसको लेंगे YX। इसको ZX इसलिए लिया है ताकि माइनस वाला कोऑर्डिनेट अपने बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके। ये माइनस की तरफ होगा और ये प्लस की तरफ। A कोऑर्डिनेट है 0 0 -15, तो A अपने पास यहाँ पे मिलेगा 0 0 -15 सेंटीमीटर, और B कोऑर्डिनेट है अपने पास 0 0 +15 सेंटीमीटर्स। QB चार्ज अपने को दिया हुआ है QB -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और QA की वैल्यू है अपने पास 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये अपने पास दोनों चार्ज एक डाइपोल को बना रहे हैं, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और नेचर क्या है अपोजिट है। तो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास Q इंटू 2A। तो P इक्वल टू Q अपने पास कितना है मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्टेंस निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 30 इंटू 10⁻⁻2। तो P इक्वल टू यह आ जाएगा अपने पास 75 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज की यूनिट कूलम इंटू मीटर।
तो इस तरह से जो अपना गिवन सिस्टम है इसका अपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड में अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, साइड इसकी अपने पास ए, इक्विलेटरल है तो ये एंगल सब कितने बनेंगे अपने पास 60 डिग्री के, 60 60 60। बी पॉइंट पे चार्ज है -q, सी पे चार्ज है -q और ए पे चार्ज है +2q, तो इसको लिख लेते हैं +q एंड +q। अब देखते हैं इसमें कितने डायपोल बन रहे हैं अपने पास। -q सेम नेचर हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर भी सेम है, इसलिए डायपोल नहीं बनेगा। -q +q ये डायपोल बन रहा है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q टू +q, तो इसकी डायरेक्शन लेंगे तो -q टू प्लस, इसको मैंने ले दिया P1। ऐसे ही -q टू +q ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास P2। अब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ये 2 वेक्टर आ गए आपके पास P1 और P2, इनका अपने को क्या चाहिए, रिजल्टेंट। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए अपनों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, R √of p² + q² + 2pq cos थीटा। तो रिजल्टेंट किसका निकाल रहे हैं, P का, तो √of P की जगह अपने पास कितना है p1² + p2² + 2p1 p2 cos 60। P = √of p1² + p2² + 2p1 p2 cos 60। cos 60 की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसका P1 निकालते हैं, तो P1 का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, तो QA, और ये निकालोगे तो Q इनटू डिस्टेंस कितनी है A। तो P1 P2 क्या है, इक्वल हैं, P1 = P2, तो P1 की जगह क्या रख सकते हैं P2, या P2 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे P1, तो अपने पास क्या आएगा p1² + p1 p1 तो P = √of 3p1² = √3 × P1, तो √3p1 अपने पास कितना है Q × A, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास √3q × A। क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास 4 point charges are placed at the corner of a square of side 2 centimeter। देखिए अपने एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर की साइड है अपने पास 2 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू गिवन है, डी पॉइंट पे चार्ज है +q, सी पे है -q, बी पे है +2q और ए पे है अपने पास -2q। ओ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। अब स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये अपने पास, इसकी जो आर्म्स है उसको मान लेते हैं अपने ए, डाटा अपने सबसे लास्ट में रखेंगे। तो आप इन चार्जों से जब इंटेंसिटी निकालोगे तो आपको चाहिए OA, OB, OC एंड OD, ये चारों डिस्टेंस चाहिए, और चारों अपने पास क्या होंगे, इक्वल आएंगी, यानी OA = OB = OC = OD। ये निकालने के लिए स्टार्टिंग में अपने निकालते हैं OD, तो OD का स्क्वायर = A² + A² 2A², यानी √2 × A, और इसका जब आप हाफ कर दोगे यानी OA, OB, OC, OD ये निकालें, तो ये निकालने के लिए देखिए OA, OB, OC और OD ये निकालेंगे तो इसका हाफ करेंगे √2 × A/2। इसको अपने लिख सकते हैं √2 × A, 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2, ये कैंसिल आउट होगा तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास A/√2।
तो अपनों ने इनकी जो डिस्टेंस है ये सब निकाल दी a/√2। डिस्टेंस मिल रही है अपनी a/√2। अब देखते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 0.4 से r डिस्टेंस के लिए KQ/r²। तो देखिए k और r सब के लिए सेम है, k कांस्टेंट है, इसका मतलब q अगर आपके 1 है तो इंटेंसिटी E1 लेते हैं, तो q अगर आपके पास 2 होगा तो इंटेंसिटी उसकी क्या मिलेगी, आपको डबल मिलेगी। तो इस फिगर को अगर अपने देखें, इस प्लस q से इस O पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर आप E लेट करते हो तो इसका मीनिंग 2q से कितनी होगी, 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 2 ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। k और r अपने पास क्या है, सबके लिए कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अपने इसके लिए देखो डायरेक्शन निकालें, इस प्लस q से डायरेक्शन निकालोगे तो आउटवर्ड हो जाएगी इस पॉइंट E, और इस प्लस 2q से निकालोगे तो इससे आउटवर्ड 2e, क्योंकि इससे क्या होगी, डबल। माइनस q से निकालेंगे तो इनवर्ड e, और इधर माइनस 2q से निकालेंगे तो माइनस का 2e इनवर्ड। तो ये इंटेंसिटी आ जाएंगी अपने पास। अब ये दोनों 2e और e, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 2e में से e सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट 2e की तरफ जाएगा e से, और इस 2e में से e सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। तो अपने पास अगर इसका फिगर बनाएं, नेक्स्ट ये पॉइंट अपने पास O। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो यहाँ पे जा रहा है आपके पास E, और ये रिजल्टेंट है अपने पास E, और इन पे एंगल कितना है अपने पास, 90 डिग्री का। यहाँ पर चार्ज है अपने पास, A पे चार्ज कितना रख रखा है, -2q, B पे कितना है आपके पास, +2q, C पे -q, और D पे अपने पास कितना है, +q। अब आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर इनके बीच में जाएगा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मान लेते हैं अपने ER। तो ER निकालने के लिए 2 इंटेंसिटियों का रिजल्टेंट निकालोगे तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, p² + q² + 2pq cos θ। तो ये निकालें, देखिए तो ER आपके पास कितना आएगा, ER इंटेंसिटियाँ दोनों अपने पास क्या है, सेम है, तो E² + 2EE cos 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है अपने पास, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। तो ER = E², 2E², ER = √2 × E। अब अपने E निकाल सकते हैं इजीली, E की वैल्यू रखेंगे तो ER = √2 KQ/, और OA हो चाहे OB हो, OC हो, OD हो, कोई सी डिस्टेंस का क्या होगा, सब डिस्टेंस अपने पास क्या है, सेम है। तो अपने लिख देते हैं जैसे OD का स्क्वायर, और OD अपने पास कितनी है, a/√2। तो डिस्टेंस कितनी मिली आपको, a/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ER = √2 इंटू a/√2 का स्क्वायर करेंगे आप तो √2 का स्क्वायर इंटू पे ऊपर जाए कितना हो जाएगा, 2, और अपॉन में a², और a की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर यानी 2 × 10⁻⁻² का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ इंटू q आपको दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 ये आ जाएगा आपके पास। अब अपने इसको सोल्व करके लिखें तो देखिए ER = √2 2√2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.02 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू और 10⁻⁻4। अब अपने पावरों को इक्वेट करते हैं। पावरों को इक्वेट करेंगे आप यहाँ से, तो देखिए अगर इनको कैंसिल आउट करें तो ये पॉइंट आप हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा 100। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब पावरों को देखिए तो अपने ई आर कितना बचा यहाँ से 9√2 इंटू 9√2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 और 10 की पावर 2 अपॉन में कितनी है 10 की पावर -2 और ये -2 ऊपर जाके 10 की पावर कितनी हो जाएगी +2 तो 10 की पावर कितनी बचेगी 11 और 10 की पावर 11 में से 10 की पावर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी अपने पास 5 बच जाएगी। तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो इंटेंसिटी आपके पास ई आर इक्वल टू 9√2 10 की पावर 5 और इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा आपने F/Q तो न्यूटन क्या आ जाएगी पर कूलम। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम गिवन थी अपनी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ध्यान में आपको ये रखना है कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है डबल है, तो Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी अगर आप E लेते हैं तो 2Q के कारण इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी अपने पास 2E और ये इंटेंसिटी को जब डायरेक्शन लगा देंगे तो अपने पास ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी मेथड से क्या हो जाएगा सोल्व। स्टूडेंट अपने पास कंसिडर 3 चार्जेज Q1 Q2 इक्वल टू Q एट द वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल की साइड अपने पास स्मॉल l है। इसका नेम लेते A, B एंड C। इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का सेंट्रोइड यानी मीडियन का जो कट पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं सेंट्रोइड। तो ये मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। ये सेंट्रोइड आ जाएगा आपके पास O और यहाँ पे चार्ज है अपने पास कैपिटल Q। अब देखिए जो मीडियंस होती हैं ये जो लेंथ आएगी ये अपने पास होती है L/√3 यानी जो लेंथ होती है उसमें √3 का डिवाइड कर दो। मीडियन का सेंट्रोइड की इनके कॉर्नर से जो डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से वो होती है L/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको L/√3। अब यहाँ पर अपने पास चार्ज दिए हुए हैं Q, Q एंड Q और सेंटर पे चार्ज अपने पास है कैपिटल्स Q। ये आपके पास सेम नेचर के हैं तो +Q रिपेल करेंगे। ये डायरेक्शन मान लेते हैं अपने FB, ये +Q इस पर रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन मान लेते हैं FC और ये प्लस इसे रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन मान लेते हैं FA। तो पहले तो अपने फोर्स निकालेंगे FA, FB एंड FC तीनों की वैल्यू अपने पास क्या होगी इक्वल आएगी। जैसे मान लो आप FA निकालते हैं, FA फोर्स निकालेंगे तो Q अपॉन देखिए Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर Q1 Q2/R²। तो अपने पास आएगा ये 3KQQ, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना होगा 3KQQ अपॉन L²। ये वैल्यू आपके पास किसकी मिली है FA की। ऐसे ही सिमिलरली FB निकालेंगे तो FB वही सेम आएगा, FC भी वही आएगा, तो ये आ जाएगा FB इक्वल टू FC। अब अपने C पे क्या निकालना है रिजल्टेंट, तो FB और FC का रिजल्टेंट निकालेंगे FB एंड FC। तो ये एंगल अपने पास कितना है 120 डिग्री। रिजल्टेंट फॉर FB एंड FC, FB एंड FC इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं अपनी FR', इन दोनों का रिजल्टेंट FR'। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप तो FB का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2FB FC cos थीटा। इसको सोल्व करेंगे FR' इक्वल टू रूट ऑफ FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FB FC cos ऑफ 120 डिग्री। FB और FC के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री और FB एंड FC की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो FB इक्वल टू
एफ सी। इसको सोल्व कर लेते हैं। एफ आर डैश इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर माइनस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। एफ आर डैश इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो एफ आर डैश इक्वल टू रूट ऑफ एफ बी स्क्वायर, यह अपने पास कितना आएगा एफ बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एफ सी एंड एफ बी, इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ रही है एफ बी के, और एफ बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, एफ बी की वैल्यू आपने निकाल रखी है 3KQQ/L², और एफ ए की वैल्यू एफ बी के क्या है इक्वल है, तो 3KQQ/L²। इसका मीनिंग इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये अपने पास कहाँ पे लाई हो रहा है, इनके बीच में। ये अपने पास क्या मिला एफ आर डैश। अब एफ आर डैश और एफ ए दोनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, और दोनों की डायरेक्शन अगर अपने अपोजिट है तो सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आपके पास सेम है। सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का एफ नेट अपने पास कितना मिल जाएगा 0। तो नेट फोर्स कितना है 0 है। अब स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर अपनों ने न्यूमेरिकल्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।